की ओर चलते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि मल्टीपल्स क्या होता है। कई बच्चे जो है वो मल्टीपल्स में ही फंसे रहते हैं कि भैया मल्टीपल्स क्या होती है। क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बच्चे कमजोर हैं। देखिए उन बच्चों को भी साथ लेकर जाना है जो क्लास 6 में मल्टीपल्स के बारे में नहीं सुने, क्लास 7 में ध्यान नहीं दिए, ठीक है ना। देखिए मल्टीपल्स जो होता है ना, मान लीजिए 4 एक नंबर है, इसका फर्स्ट मल्टीपल पूछेगा तो वो नंबर खुद होगा 4। इसका सेकंड मल्टीपल पूछेगा तो ठीक है 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा मल्टीपल पूछेगा तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 हो जाएगा इसका मल्टीपल। दूसरा मल्टीपल अगर 4 का तीसरा मल्टीपल पूछा तो 4 को 3 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा तीसरा मल्टीपल, ठीक है। आप मल्टीपल निकालने का एक और तरीका है, अगर मान लीजिए 4 है, ठीक है, इसका हमको सेकंड मल्टीपल चाहिए तो इसमें 4 ऐड कर दीजिए तो वो 8 हो जाएगा। फिर अगला मल्टीपल चाहिए तो फिर 4 ऐड कर दीजिए, ठीक है। फिर मान लीजिए अगला मल्टीपल चाहिए तो फिर 4 ऐड कर दीजिए। तो इस प्रकार से 4 ऐड करते जाइए और 4 का मल्टीपल्स पाते जाइए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप मल्टीपल समझ गए। तो यहाँ पूछ रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी कि 4 का कितना मल्टीपल है जो लाई करता है बिटवीन 10 एंड 250। तो देखिए 10 के बाद जो है पहला मल्टीपल जो है 4 का, मल्टीपल कहने का मतलब जो 4 के बाद का नंबर जो है मतलब उसको डिवाइड कर देना, समझे ना। देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे 10 के बाद का नंबर देखिए 11 होता है, लेकिन 11 को 4 डिवाइड नहीं कर सकता है, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए 11 जो है 4 का मल्टीपल नहीं है। यही अगर आप 12 की बात करें तो 12 जो है आफ्टर 10, 12 इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4, समझे। 10th के बाद ये 12 जो एक नंबर है ये 4 का पहला मल्टीपल है 10 के बाद, ठीक है। इसे 4 का पहला मल्टीपल 4 ही है, दूसरा मल्टीपल 8 है, तीसरा मल्टीपल 12 है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप मल्टीपल्स को भी समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये 12 हो गया है फर्स्ट मल्टीपल, ठीक है। 10 के बाद अब जो है नेक्स्ट मल्टीपल हमको 4 का चाहिए तो इसी में 4 ऐड कर दीजिए 16 हो जाएगा। फिर इससे आगे का मल्टीपल चाहिए, इसी में 4 ऐड कर दीजिए तो 20 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कह रहा है कि आप बढ़ते जाइए और 250 से पहले का एक मल्टीपल खोजिए। तो देखिए आप 250 को ही 250 तो आप नहीं रखेंगे, 249 भी नहीं होगा क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 248 जो है ये एक मल्टीपल हो सकता है जो कि 250 से जो है वो कम है, यानी कि 10 और 250 के बीच का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा 248, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बता दीजिए, वही हो जाएगा कि मतलब कि उतना मल्टीपल्स हो जाएगा जो कि 10 और 250 के बीच होगा। तो इसका भी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दीजिए। तो यहाँ भी लास्ट टर्म दिया हुआ है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है। या इसको आप nth टर्म मान लीजिए, ठीक है। अगर आप इसको nth टर्म मान लीजिए तो ए एन क्या होता है, हमने आपको बताया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर लास्ट टर्म मान लीजिए n है तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने इसको nth टर्म माना तो ए एन हो जाएगा यहाँ 248 इक्वल टू ए की जगह फर्स्ट टर्म होती है तो 12 प्लस एन माइनस 1 और डी के जगह जो है 4 हो जाएगा क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस 4 है, क्योंकि किसी भी दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस आप निकाल लीजिए वही कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ जो हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस 4n माइनस 4, ठीक है। और यहाँ हो गया है 248, ठीक है, 248 हो गया। तो यहाँ हो गया है 8, 12 में 4 जाएगा तो 8 और यहाँ प्लस 4n रहेगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 248। अब देखिए 248 और ये उधर 8 प्लस में है, इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा और इधर बचेगा हमारे पास 4n, ये वाला 4n बच जाएगा और ये प्लस 8 इधर हम ले आएंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 240, ठीक है, और ये इक्वल टू हो जाएगा 4n, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ जो है हमारे पास 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा 240, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 बाय 4, 4 6 जा 24,
यानी कि 60, एन की वैल्यू क्या आ गई है 60। तो यही जो है एन जो होता है यही होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 दैट लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो वो नंबर ऑफ मल्टीपल्स जो है होंगे वो होंगे 60। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।